नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स में। तो अपने एवरेज की आज नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा था कि संख्याएं किस प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। आज अपने देखेंगे कि संख्याओं में चेंज करने पर औसत में क्या चेंज होता है। तो इस तरह के सवाल देखेंगे। टॉपिक है एवरेज, सेकंड क्लास है आज की आपकी। तो इसमें अपने किस टाइप के सवाल देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एक सवाल देखो, जैसे 5 सेकंड संख्याओं में परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन। संख्याओं में परिवर्तन पर जो बेस्ड होंगे क्वेश्चन वो अपने देखेंगे कि मान लो n संख्याएं हैं और उनका जो एवरेज है, औसत है, वो आपको x दे रखा है। इतना सवाल में दिया हुआ संख्याएं n हैं और उनका एवरेज x है। तो सबसे पहले वो ये कह देगा कि प्रत्येक संख्या में दो जोड़ने पर, या दो की जगह कुछ भी दे सकता है, दो जोड़ने पर जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, जो पहले वाला एवरेज था उसमें भी x क्या होगा, दो जुड़ जाएगा। जो परिवर्तन अपने संख्या के साथ करेंगे, लेकिन परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होना चाहिए। जो परिवर्तन अपने प्रत्येक संख्या में करेंगे वही परिवर्तन किस में हो जाएगा, एवरेज में हो जाएगा। जैसे देखो, अब किसी n संख्याओं का औसत x है, संख्याएं कितनी भी हो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, एवरेज पे। आपने ये लिखा कि प्रत्येक संख्या में दो जोड़ने पर एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एवरेज में भी क्या होगा, दो जुड़ जाएगा। तो अगर इसी तरह प्रश्न आ जाए कि प्रत्येक संख्या में दो घटाने पर जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। यानी कि जो पहले एवरेज था उसमें से 2 कम हो जाएगा, और 2 का अगर गुणा करेंगे तो एवरेज में भी 2 का गुणा हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 2 का अपने भाग लगा देंगे तो एवरेज भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब अपने क्या देखना है कि इससे रिलेटेड जो सवाल है वो किस तरह से पुट होते हैं। तो एक नंबर सवाल देखिए, 26 संख्याओं का एवरेज 18 है। क्या लिखा, 26 संख्याओं का एवरेज एवरेज 18 है, यानी कि औसत कितना है, 18। प्रत्येक संख्या में दो का गुणा करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर नया एवरेज क्या होगा। इसने पूछ लिया कि नया एवरेज क्या होगा। अब अपने क्या किया कि 26 संख्याओं का औसत कितना, 18। इनसे फर्क नहीं पड़ने वाला, संख्याएं चाहे 50 है, चाहे 60 है, चाहे 100 है, लेकिन एवरेज कितना है, 18। और प्रत्येक संख्या में अपने क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है, एवरेज में भी क्या होगा, एवरेज पहले कितना था, 18। अब नया एवरेज कितना हो जाएगा, 36। ये कैसे, क्योंकि एवरेज जो होता है, एवरेज होता क्या है आपको पता है कि जो प्रत्येक संख्या होती है ना, मान लो अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 5 5 5 5, तो इनका एवरेज भी कितना आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या ही 5 है। ठीक है। अब इसमें मैं 2 जोड़ दूंगा सारी संख्याओं में, तो सारी संख्याएं 7 7 बन जाएगी, इनका एवरेज भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यूज होता है कि अपने संख्याएं दी होगी, उनका एवरेज दिया होगा, और ये क्या कह देगा कि प्रत्येक संख्या में अपने क्या परिवर्तन करना है। इसने जैसे सवाल में बोल दिया कि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करना है, तो अपने एवरेज में भी 2 का गुणा कर दिया। अगर ये बोल देता, मान लो एक सवाल और है,
मान लो सवाल लिखा कि 18 संख्याओं का औसत, इसने क्या लिखा 18 संख्याओं का औसत 58 है, प्रत्येक संख्या में 2 घटाने पर नया औसत क्या होगा या एवरेज क्या होगा। अपने को नया एवरेज ज्ञात करना है कि 18 संख्याओं का औसत कितना है 58 है। अब प्रत्येक संख्या में ये क्या परिवर्तन कर रहा है 2 घटा रहा है, तो अगर अपने नया एवरेज निकालेंगे तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ये पुराने एवरेज में से 2 कम हो जाएगा, तो नया एवरेज क्या आ जाएगा 56। इस तरह से अपने इन सवालों को करना है। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं, n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत n संख्याओं का एवरेज x स्क्वायर है, प्रत्येक संख्या को 2/x से गुणा करने पर नया एवरेज क्या होगा। इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि n संख्याएं हैं, एवरेज x स्क्वायर है, प्रत्येक संख्या क्या करना है अपने 2/x से गुणा करना है। तो मैं पुराने एवरेज का क्या करूंगा, पुराने एवरेज में भी 2 का जितना इसमें दे रखा 2/x, तो इसमें भी 2/x का मैं गुणा कर दूंगा, तो x स्क्वायर x हो जाएगा, एवरेज कितना आएगा 2x, तो नया औसत क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा। केवल n संख्याएं हैं, एवरेज x स्क्वायर है, और क्या कर रहा है प्रत्येक संख्या में क्या चेंजिंग कर रहा है 2/x का गुणा कर रहा है, तो अपने क्या करेंगे जो पुराना एवरेज है उसमें भी 2/x का गुणा कर देंगे। आगे एक सवाल और देखो कि n संख्याओं का औसत, इसने क्या दे दिया, अब तक तो ये सिंपल बात कर रहा था कि n संख्याओं का एवरेज इतना है, प्रत्येक संख्या में ये चेंज कर दिया जाए। अब थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए जो अपने सवाल करने जा रहे हैं इनमें। तो एक सवाल दे दिया कि n संख्याओं का एवरेज, n संख्याओं का तो एवरेज है 60 है, n संख्याओं का औसत 60 है, यदि इनमें से 65%, यदि 65% संख्याओं में 65% संख्याओं में प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए, तथा शेष संख्याओं में 4 की वृद्धि की जाए, शेष संख्याओं में प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए, तो नया एवरेज क्या होगा ये बताना अपने को। n संख्याओं का एवरेज 60 दिया हुआ, 65% संख्याओं में प्रत्येक में 9 जोड़ना, तो शेष में प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि करनी है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को 65% देखना पड़ेगा। 65% कितना होता है 65/100 करेंगे, यानी कि 13/20, इसमें 5 का भाग हो गया, 13 बंदे 65 और 20 बंदे 100, 13/20 हो गया। इसी तरह अपने कोई भी परसेंटेज आ जाए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा 1/100, 32% करेंगे तो 1/4, और 30% करेंगे तो 3/10। इस तरह से अपने क्या कर लेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, और 65% को अपने क्या कर लिया फ्रैक्शन में चेंज कर लिया 13/20। अब इस 13/20 का क्या मतलब, ये देखें 13/20 क्या होता है कि 20 में से 13, और टोटल संख्या ये कह रहा है कि 20 है, 20 में से इसका मतलब क्या होता है 20 में से 13, और टोटल संख्या 20 है, इसमें से 13 संख्याएं तो 65% होगी, और बाकी संख्या कितनी होती 7, ये शेष संख्याएं होगी। अब ये क्या कह रहा है 65% में 9 जोड़ना है, तो प्रत्येक में 9 जोड़ना है, तो 13 संख्याओं में कितना जुड़ जाएगा 117, और इसमें प्रत्येक में कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है, तो 7 संख्या में कितना जुड़ जाएगा, हाँ प्रत्येक में 4 जोड़ना है तो 28। अब इनको जोड़ देंगे, टोटल ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। अब 20 संख्याओं टोटल वृद्धि कितने की हुई वो देख लेंगे अपने कि 20 संख्याओं में वृद्धि कितने की हो रही है,
हाँ, तो 13 संख्याओं में अगर प्रत्येक में 9 जोड़े तो कितने जुड़ गए? 117 जुड़ गए। 7 संख्याओं में प्रत्येक में 4 जोड़े तो 28 जुड़ गए। और टोटल कितने जुड़े इनमें? 145। यानी कि 20 संख्याओं में कितने जुड़े? 145। तो कुल मिला के एक संख्या में मतलब प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ेगा? 145 बटा 20। तो क्या करेंगे? 7 2 14 और 2 मतलब 7.25। कितना जुड़ गया? 7.25 प्रत्येक संख्या में। अब अगर प्रत्येक संख्या में 7.25 जुड़ रहा है, पहले एवरेज 60 था, अब एवरेज में भी कितना हो जाएगा? 7.25 जुड़ जाएगा। तो 60 प्लस 7.25 एवरेज कितना हो जाएगा? 67.25। अब इसी तरह आप नेक्स्ट वाला और देखें, ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। n संख्याओं का एवरेज दे रखा, सेम ही सवाल है, आंकड़े चेंज है उस थोड़े से। ठीक है, n संख्याओं का एवरेज 150 है। n संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया? 150 दे दिया। और ये क्या कह रहा है कि 60% संख्याओं में प्रत्येक में 4 की वृद्धि करनी है। जहाँ 65 दिया था वहाँ निकाल के 60% 60% संख्याओं में प्रत्येक में 4 जोड़ना है तथा शेष संख्याओं में प्रत्येक में 2 की कमी कर देनी है। क्या कह रहा है? यहाँ पे वृद्धि था और यहाँ पे इसने क्या दे दिया कि शेष संख्याओं में प्रत्येक में 2 की कमी कर दी जाए। तो नया एवरेज का ये पूछ रहा है कि n संख्याएं एवरेज 150 है। 60% संख्याओं में क्या करना है? प्रत्येक में 4 जोड़ना है तथा बाकी में क्या करना है? 2 की कमी करनी है। तो मैंने क्या बताया था? 60% का क्या मतलब रहता है? 60 बटा यानी कि 3/5। अब 3/5 है तो टोटल संख्या 5 है। 5 में से 3 संख्याओं में तो क्या करना है? 4 की वृद्धि करनी है और 2 संख्याओं में क्या करना है? 2 की कमी करनी है। अब 3 संख्याओं में क्या करेंगे? 4 जोड़ना है तो टोटल कितना जुड़ जाएगा? 12 जुड़ जाएगा। और 2 संख्या में 2 की कमी करनी है, 2 की कमी करनी है तो कमी टोटल कितने की हो जाएगी? -4 की कमी हो जाएगी। कुल मिला के क्या होगा इनमें? देखो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 की वृद्धि हो जाएगी। अब क्या हुआ कि 5 संख्याओं में 8 की वृद्धि है तो एक संख्या में कितने की वृद्धि होगी? 1.6 की। प्रत्येक संख्या में 1.6 की अगर वृद्धि हो रही है तो पहले एवरेज 150 था, अब जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 150 प्लस 1.6 कर देंगे। तो क्योंकि प्रत्येक संख्या में 1.6 की वृद्धि हो रही है तो एवरेज में भी 1.6 की वृद्धि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? एवरेज 151.6। एक बार और देख लो इसको कि क्या है? n संख्याओं का औसत 150 है। 60% संख्याओं में तो 4 जोड़ना है तथा बाकी जो शेष संख्याएं हैं उनमें 2 की कमी करनी है। तो 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। ये पता चल गया 3/5 कहाँ से है? जैसे अपने परसेंटेज में बताया था मैंने आपको कि 20% का मतलब निकालेंगे तो 20/100 यानी कि 1/5। 25% का मतलब निकालेंगे तो 1/4। ये फ्रैक्शन आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि क्या होता है। 25% का मतलब करना तो बटा में सो ही है लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता है अगर आपको याद हो तो ही। अब क्या हो? 3/5। अब 3/5 का क्या मतलब है? 5 में से 3 संख्याओं में 5 में से 3 संख्याओं में क्या करना है अपने को? प्रत्येक में 4 जोड़ना है तथा शेष संख्याओं में 2 की कमी करनी है। अब 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना जुड़ जाएगा? 12 जुड़ जाएगा। और 2 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की कमी करेंगे तो टोटल कमी 4 की हो जाएगी। कुल मिला के क्या हुआ? 8 की वृद्धि हो रही है। 8 की वृद्धि कितनी संख्याओं पे हो रही है? 5 संख्याओं पे। तो प्रत्येक संख्या पे कितने की वृद्धि हो रही है? 1.6 की वृद्धि हो रही है। जब प्रत्येक संख्या में 1.6 की वृद्धि हो रही है तो उसमें भी क्या हो जाएगी? 1.6 की वृद्धि हो जाएगी। नया औसत क्या आ जाएगा? 151.6 आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं संख्याओं से संबंधित कि प्रत्येक संख्या में कैसे कैसे परिवर्तन किए जाए तो एवरेज में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरेज की। तो अपने क्या करेंगे? अभी तो देखो बेसिक लेवल चल रहा है, बेसिक लेवल से थोड़ा अपने आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इस तरह के एसएससी मेंस का जैसे सवाल है, एसएससी मेंस में इस तरह के सवाल आते रहते हैं, इतने परसेंट में ये जोड़ा जाए तो अपने उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। थोड़ा सा बेसिक लेवल से हाई लेवल की ओर जा रहे हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना।